आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ रेडिट के वो हैं। वो हमारे गन्स भाई। ये है हम्म। हमारे पास पहला पोस्ट हमारा। ये अच्छा। है 20 इंडिया से। ओके। अभी मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ इसको। आप हम्म। इस पर अपना टिप्पणी देना कि क्या। ठीक है। हम्म। फीमेल बेस्ट हम्म। फ्रेंड गेटिंग मैरिड एंड वांट्स क्लोजर। इस हम्म। क्लोजर से हम समझते हैं ना, मतलब उनका कुछ चल चल रहा हो, जैसे वो हम्म। इसका हम्म। क्लोजर। हम्म। चलो मैं पूरा पढ़ता हूँ। Hey guys, this is gonna be very awkward or maybe normal, and I am new to this. I don't know, but okay, here's what's going on. My 24 and 24 साल का मेल है हम्म। और उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो कि है 25 साल की, इज हम्म। गेटिंग मैरिड इन फेब्रवरी। हम्म। फरवरी में शादी है। द ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग एंड इज रियली वो एक्साइटेड है cause हम्म। we used to speak about how her wedding is gonna be and now it's happening. Okay. हम्म। This guy is very calm, mature, well-paying job, rarely drinks and smoking jar. अच्छी बात हम्म। है चलो। I met him ये a तो few बहुत अच्छी times बात है and we भाई। vibed हम्म। a lot. तो हम्म। अच्छी बात है भाई, आजकल के जमाने में कहाँ मिलेगा तुम्हें दारू भाई छोड़ने वाला। ऐसा लौंडा मिलना मतलब ऐसा लौंडा मिलना तो भाई क्या ही बोले। बहुत मुश्किल है भाई यार। बहुत ही चलो मुश्किल है। आगे। हम्म। I met him a few times and we vibed on movies and FIFA really well. चलो गेम भी खेलता है यार अच्छा लड़का। भाई सही है यार, कूल एकदम। देख वो भी है, दारू सट्टा नहीं, गेम है। और क्या चाहिए भाई। हाँ भाई। भाई कम से Even कम my ये friend has a इस चीज girlfriend. का भी तो देख, कोई हाँ। पीटेगा तो नहीं कम से कम शादी के बाद। हाँ देख अपने आप में अगर लड़ाई होगी ना, अच्छा गेम खेल सकता है अपना, जाके टाइम पास कर सकता है। हाँ बीवी एकदम। के भरोसे थोड़ी है कि वो एंकर कुछ। भाई चलो। पूरी लव लव वाली फीमेल वाइब आएगी भाई, पूरा फील लेके भाई। राइट राइट हम्म। है साहब। दिस इज अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज। ओ भाई ये अरेंज मैरिज में ही हो सकता है एजेंट, ये अरेंज मैरिज में ही मिल सकता है भाई ऐसा। तू ये क्या तो सही सोचता है कह इस रहे हो चीज भाई में? जान। हाँ। मैं भी यही आजकल, पर हमें पता नहीं होता ना कि अरेंज मैरिज में ही है वो बंदा कैसा होगा। यार हाँ, लड़की के अब तो बारे में अरेंज नहीं पता मैरिज कि ये, लेकिन आजकल तो अरेंज मैरिज भी दूसरा। तो लव मैरिज ही बन रही है ना। कह सकते हैं, पर उसमें वो बीच में कोर्टशिप आ जाती है ना कि 6 महीने वेट करा लेते हैं एंगेजमेंट के बाद, ये सब। हाँ वो तो है यार, तो लेकिन तो जानना तो उसमें जरूरी है भी तो यार। एक इंसान के बारे में कितना ही जान लो यार उसमें भी। हम्म। पर ये भी तो देख, फिर वो नीले वाले ड्रम वाली जो सीन, फिर वो नहीं होना चाहिए ना भाई, इसीलिए 6 महीने अरे जा रहे हैं मेरे ख्याल वो तो से। भाई वो रेयर केसेस होते हैं कुछ, हम सोसाइटी को जनरलाइज नहीं कर सकते ना उस केसेस में। हाँ ये तो है। वंस। हम्म। चलो आगे बढ़ता हूँ। नाउ हाँ। आवर बेस्ट फ्रेंड friendship has crossed over 10 years and I know हम्म। every minute details about her. Her हम्म। first boyfriend, her first kiss, and even when she lost her virginity, because we are close to each other and just share things. Not in details of course. Okay, मतलब लड़के को सब कुछ पता है उसके बारे में, लड़की को भी उसके बारे में सब कुछ पता है। ये बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है, वो पति की बात नहीं हो रही लड़की है ना। तो जब ये बोलता है कि व्हेन शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी, तो क्या ये इसको पता है या इसी के साथ हुआ है? अरे नहीं नहीं, ये पता है इसको, मतलब दोस्त थी, इनके बीच में हुआ नहीं है। हम्म। हम्म। आई थिंक अभी पूरा नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ता हूँ। अच्छा। So now this friend, let's call her D, ओके। has had multiple partners. Now this ओ friend, माय let's गॉड। call her D, has multiple partners in situationships, filing. Our count will be around 15-17 away. देख ओ पता चल गया भाई। शादी से पहले उसके जो जो 15 से 17 बॉयफ्रेंड रहे हैं। हम अभी आप यही कह रहे थे, देखो गलत कि हमें पता नहीं चलता है। देख हम इंसान का कैरेक्टर देखो जज नहीं कर सकते कभी। नहीं ये चलो तो वो सच उसका में। एक्सप्लोर का टाइम था, उसने हम्म। एक्सप्लोर किया, अब वो सेटल होने जाएगी। हम्म। एक आपके माइंड में भी वर्ड आ रहा होगा, मेरे माइंड में भी वर्ड है। हाँ हाँ। क्यों बंद। आर आर। प्यारी समझ गई। अगर सोच। 17-15 इज अ ह्यूज नंबर। नहीं, इट्स ह्यूज या। बट एजेन एक बार बता, अगर तू उस लौंडे की जगह पे हो तो क्या करेगा तू? एक अरेंज मैरिज वाले। हम्म। देखो भाई, अभी मैं उसकी जगह नहीं हूँ, उसकी जगह में होता। अभी मेरे ख्याल से उस लड़के को पता नहीं है ना ये चीज जिससे हाँ अरेंज उसको मैरिज नहीं। हो रही है।
लेकिन मान ले उसको नहीं पता, लेकिन सपोज ऐसा है, मतलब तेरे को नहीं पता क्या, तेरे को फिर भी तेरे को क्या लगता है, तू ओके होगा बाद में? कभी तेरे को बता दिया मान ले उसने फ्यूचर में, तब? देखो, अगर मैं ओके बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं हम्म। इस बात में ओके नहीं हूँ, क्योंकि मैं हम्म। मानता हूँ एक्सप्लोर इंसान 3 या 4 लोगों के साथ कर सकता है, हाँ। पर अबव 5 इट्स अ ह्यूज नंबर। इस अ ह्यूज ये काउंट, यस। कैरेक्टर पे काइंड ऑफ क्वेश्चन करता है। हम्म। हाँ चलो ये। आगे पढ़ते हैं। हम्म। Yesterday, I was just talking to her about the travel plans and all, cause we are planning to take a trip with our childhood friends before the wedding. She told हम्म। me she wants a closure from all the guys before she steps into a new life, and my ओह माय mind went, what? व्हाट, या मतलब ऑब्वियसली पुराने मैन। एक्सोस से मिलना है, वो क्लोजर क्या चाहिए? मतलब आज से पहले क्या क्लोजर हुआ ही नहीं उसका, उनके पुराने एक्सेस के साथ का क्लोजर हुआ ही नहीं है। भाई ये तो भाई कितनी गंदी, मतलब अलग ही बात भाई, क्या है बात है ये भयंकर की। अब तो सोचना भयंकर की, एक तो उसने, अब वो चल हम्म। ठीक है, तेरे 15-17 रिलेशनशिप रही है, तूने 15-17 तेरे बॉडी काउंट खाया है, ठीक है, पर तूने अब मूव ऑन कर लिया होगा, चल अब तू एक नया लड़का आ रहा है, लेकिन तेरे को अभी भी बैचलर पार्टी करनी है, तू अभी भी बोल रहा है कि नहीं मैं एक बार मिलूंगा उनसे। भाई ये तो हम्म। उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है भाई मुझे, जिसकी साथ शादी होने वाली। And I thought I was misinterpreting and overreacting. So I हम्म। clarified with her, closure means copy date closure, right? And she said, हम्म। nahi, I mean a last time together closure. So I can ओह have माय। fun for the last time before beginning my new journey. Shit, man. ओह शिट मैन। अब देखो, मैं कितना ही कोशिश कर लूं, मैं कैरेक्टर जजमेंट के ये बिना रह नहीं पा रहा हूँ इस भाई तो लड़की के पहले मैं लिए। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे कि ये सबके साथ एक साथ करेगी या अलग अलग टाइम पे करेगी? तो यार मतलब टेक्निकली एक साथ होगा तो टाइम कम लगेगा क्लोजर। भाई ये तो है। कि भाई तुम्हें करना ही है, भाई तुम मजे करने जा हम्म। रहे हो, आखिर में एक साथ ही कर ले सबके साथ एक ही बार का हम्म। क्लोजर, क्यों अलग अलग दिन की? एक दिन स्केड्यूल बनाया, मंडे को इसके साथ, ट्यूसडे को उसके, वेडनेसडे को। सपोज और मान ले भाई इसका अगर बोलिए इसका बोलिए। बॉडी काउंट 17, यानी ये 17 लोगों से मिली है ना लगभग, हम्म, तो यानी कि 17 को 17 दिन तक बुलाएगी। ये भी बात है। और उसके बीच में मुझे ये थोड़ा ये दोस्त का भी लग रहा है, ये जो फ्रेंड्स होने, कि भाई मैं नहीं मानता इतने टाइम तक दोस्त रहा हो और तेरा भयंकर वो ना फिर हो, उसको प्रश्न तू उन आए। 17 में ना ये तो इन्वॉल्व झूठ हो, बात है। मतलब ये तो झूठ है भाई। हम्म। सर मेरी फ्रेंड कहता है, माय माइंड वेंट नम थॉटलेस, आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक। The guy हम्म। she's marrying is genuinely amazing and a good height, decent build, chill in nature. Their family also seems pretty forward from what I have heard. I don't know what to say or do. Is this right? Does हम्म। everyone do it, or am I just overreacting? They are yet to exchange rings. Should I tell him? This ring exchange ceremony is in the second week of December. अब वो dilemma में है, I guess, कि भाई उसको उसके वो पति को बता देना चाहिए। वो वो खुद ही इनसिक्योर हो रखा है कि यार मैं सच में कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, मतलब कहीं क्या पता ये छोटी बात हाँ, हो, उसको उसको भी लग रहा है कि ये आजकल क्या बता, क्या आजकल बहुत पता ये ट्रेंड है। हो। हाँ ट्रेंडी ऐसा हो भयंकर, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रखा है, मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ भयंकर की। हाँ, बड़े। अब चलो तुम सुनो, तुम बताओ कि हम्म। तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, हम्म। और सामने से तुम्हारी बीवी का बेस्ट फ्रेंड बचपन का वो आके बोलता है कि ये थोड़ा मतलब रही है, चंचल रही है, हम्म। ना हम्म। घुटने में रही है। हम्म। तो तुम क्या करोगे जब तुम सुन लोगे कि वो आखिरी क्लोजर के लिए जा रही है? अपना हम्म। पर्सपेक्टिव बताओ। भाई मैं तुम्हारी कसम, तुम्हारी एंगेजमेंट। हाँ। यार अगर मुझे ये देख, अगर पास्ट का कुछ भी होता है उससे मेरे को ओके है कि भाई चल मेरा भी पास्ट रहा होगा, है ना, तो उसका भी पास्ट है, तो हम्म, वो फिर भी ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं बंदा। पर यार अगर ये बोले ना कि भाई वो अभी जो है हम बैचलर और वो क्लोजर करेगी, तो भाई ये चीज के लिए ना मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता भाई, चाहे मैं कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाऊं, चाहे मैं कितना भी मॉडर्न हो जाऊं, भाई मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता भाई ये चीज। जो आपने सही कही है कि मैं भी नहीं हम्म। कर सकता ये चीज को। और जब तुम सुन रहे हो कि भाई एंगेजमेंट होने वाली है, तुम्हारी बीवी आके अपनी फन हम्म। ढूंढने जा रही है, क्या मतलब? मतलब तुम्हारे पास क्या वो सिर्फ स्टेबिलिटी ढूंढने आ रही है? अगर वो हाँ। उसके पुराने बॉयफ्रेंड इतने फन थे तो वो उन्हीं के साथ क्यों नहीं रही? उन्हीं के साथ क्यों नहीं रही? और फिर ये भी है ना कि भाई तू यार, मतलब ये कितना अजीब बात है कि समझ रहा तू, सगाई होने वाली है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अनजान है, सगाई होने वाली है और तू अभी तेरे को मिलना है सबसे,
और भाई तो मैं क्या मतलब मैं क्यों हूँ फिर, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ तेरे लिए फिर, हाँ, है ना? एक चीज मैं और भी डालना चाहूंगा कि अगर तुझे इतना ही फन है, क्लोजर का है, तो उन्हें उन्हें हम्म। क्यों छोड़ा था? कुछ बात तो हम्म। रही होगी ना उनमें, और तू उनसे एग्जैक्टली। दोबारा क्लोजर ना, यानी तू एक पॉइंट पे अपनी लाइफ को वो पॉइंट मिस करती है हम्म। जिसमें तुझे तो उन लौंडों और मुझे ऐसा लगता है कि आता शायद था वो कि लड़की अभी भी डाउट में है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा कंफ्यूजन है मतलब उसके मन में। हाँ, मुझे क्या लगता है कि वो एक लास्ट टाइम का फंड ढूंढ रही है उसको। हम्म। आगे ये लग रहा है कि आगे उसकी लाइफ फिक्स है, ओनली वन टिक फॉर अ लाइफ। तो वो हम्म। सोच रही है जाने से पहले थोड़ा कर लूं, बस कर मजे लूं। कर लूं, इसके बाद उसको सेटल हो। और जो कि मेंटेलिटी बहुत खराब एग्जैक्टली exactly. अब अगर तू जस्ट शादी से जस्ट पहले ये सब चीज कर सकती है तो भाई हो सकता है शादी के बाद भी कर ले। है। ये बात तो ये ये तो बात भाई। तो मैं हम्म। बेटा बोलता है फिर इसको, आर यू श्योर माइट इन योर वेडिंग डे कम्स टू नो रियली वांटेड। वो बोलती है, देख भाई तू तो बताएगा नहीं उसे, नॉट आई एम गोना से एनीथिंग। सालों से मैं मम्मी पापा को नहीं पता चला। हाँ। ही फिगर इट। हाँ, देख इसके स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि ये है कि मतलब बुरे काम को बताना चाहिए, मर्डर कर सकती है, मजे तो करने से। भाई उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि भाई ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लौंडा क्या सोचेगा, क्या उस लौंडे की फीलिंग्स कैसे होगी। मान ले अगर उसने। देखो एक एक टाइम के लिए वो ठीक भी है कि वो सिर्फ फिजिकल है, इमोशनल नहीं जा रही। हम्म। पर एक इंसान का देख तक तो क्या बोलते हैं उसको, नेचर बताता है कि ऐसा भाई तुम फिजिकल बन सकते हो बस। सामने वाले हम्म। बंदे को तुम इमोशन के लिए देख रहे हो, जो तुम्हारे रिंग बनाएगा हाथ में, और जो हम्म। तुम्हें वाइल्ड गर्ल, जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी देखता था उसके साथ बस तुम्हें आराम के साथ। नहीं यार, लास्ट में जो इसने बोला ना भाई, ये मेरे को लग रहा है ये बहुत चालाक इंसान है। कह रही है कि मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा तो हाउ ही वुड फिगर आउट। तो यार अब एक बार बता मुझे, शादी के बाद भी तो शायद तू उसको किसी को मिलेगी और उसको तभी भी ना पता चले, तो तू ये जिंदगी भर ही करेगी ना भाई फिर। हाँ, फिर तो ये भी बात है। जी हाँ। बाद में उसको क्या मान ले शादी हो गई और उसके एक हम्म। 6 महीने 1 साल बाद इसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड मिला, तुझे वो रात हम्म। दोबारा याद आ गई अपनी बैचलर एट की, उसमें हम्म। गई, हो गया भाई दोबारा से। लेकिन सोच कई वो लोगों के साथ स्पार्क चाहिए। होता होगा ये, है ना, मतलब कई लौंडों के साथ। हाँ हाँ, बहुत बड़े बहुतों के साथ होता होगा ऐसा। और यही नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां करती होंगी, हम्म। लड़के भी करते होंगे ऐसा लड़के भी कि वो हाँ। उनको भी क्लोजर चाहिए होता है। हाँ हाँ। करते हैं यार, जनरेशन बस लौंडे भी क्या करते बोलते हैं भाई। ये बात तो मैं दोनों के लिए बोलूंगा कि लड़कियां भी करती हैं, लौंडे भी करते हैं। ठीक है। तो हैं। सही कहा जनता। हम्म। चलो आगे मैं पढ़ता हूँ इसका। I have just I just changed the conversation as it was too much load on my mind. But this thought has been disturbing me what to do. Also, this conversation has ruined my trust on marriage. I don't want to get married now. This is too fucked up. And सेम I है मैन, सेम है। ain't ready for this. Might as well stay single and happy. भाई यानी कि कसम से भाई ने मैं तो फेल किया है। ये सुन के मुझे लगता हम्म, है भाई कि मैं सिंगल रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा यार ऐसा हो। देख, पास्ट मैं ये अगेन फिर से बोलता आपकी हूँ। शादी हो रही है, हम्म। आपकी चलो लव मैरिज हो रही है, तब तो आपको उसके बारे में मतलब मेजोरिटी चीज पता होंगी। पता होंगी पर हाँ। ऐसे अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, और लड़की ऐसे कर रही है, फिर तो दिल हम्म। दुखेगा। अगर गलती से भी आपको चलो किसी से पता लगे, शादी के बाद पता लगी बात, हम्म। राइट ना? एग्जैक्टली exactly. भाई अब मेरे तो सच में मेरे को भी लगता है कि ना, मेरा भी थोड़ा बहुत ये विश्वास उठ गया है भाई कि अगर ऐसा मिले तो भाई, एक देख, एक तो हम वैसे नहीं है जैसे, है ना, जो हम वो चीज नहीं करते, हमारे हम्म, बॉडी काउंट 15-17 इतना नहीं है, एक आध भी मुश्किल से हम्म, ही है। तो भाई अब हम जैसे हम्म। लौंडे जब इस चीज को उससे देखते हैं यार, तो ये गंज भाई आपने जो मुश्किल से बोला है, इसके पीछे का दर्द भी समझ सकता हूँ मैं। ਹੱਸਦੇ भाई ਚਿਹਰੇ ਦਾ लेकिन ਮਤਲਬ सच ਇਹ बात ਹੁੰਦਾ है ਕਿ यार ਇਹਨਾਂ ये, ਦੀ ਕੋਈ हाँ। ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ चलो, ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ इस ਡੀल लौंडे करना चलो ने भाई, आखिर में अपडेट इस दिया है लौंडे, लेकिन लौंडे कि का वो, वो उसने करेगा। पता अपने दोस्त का भी बुरा कर दिया। हम्म, अब वो बेचारा भी ट्रस्ट इशू में आ गया कि भाई मैं अब कैसे शादी करूंगा इसकी आंख। हाँ, तो वो चुपचाप कर सकती थी ये चीज, पर उसने अपने दोस्त को बता दिया। अब एज अ हम्म। लड़का भाई, तुम अगर लड़की, तो एक एक तरह से तुम्हारे माइंड में स्टीरियोटाइप या वो जनरल स्टेटमेंट आ जाती है आ कि जाती भाई है हाँ। मेजोरिटी लड़कियां क्या होता है यही करती होंगी, अब क्योंकि उसने राइट जो वो ना? बात बोली ना कि अब मेरी मम्मी पापा को भी तो नहीं पता चला,
तो वो भी कैसे फिगर इट आउट करेगा ना। तो वो लौंडा खुद पे भी तो ले सकता है यार कि हाँ यार, अकल अगर मेरी मेरी भी किसी लड़की से शादी हो जाती है, वो भी सोच यही सोच रखती हो, इसे थोड़ी पता है, तब तो मैं करती हूँ। तो क्या है, तो वही उस लौंडे को फिर वही ना कंफ्यूजन डाल दिया उसने उसके मन में, और एक डाउट भी डाल दिया कि भाई नहीं, अब तो यार मेरे को शायद शादी करूं, क्या पता ऐसे ही मिले। तो तेरे को कोई तरीका भी नहीं है, वो थोड़ी सी सामने आके बोलेगी कि नहीं भाई मैं तो 50 बॉयफ्रेंड रहे नहीं, ऐसा कौन ही बोलेगी आके सामने हैं। से। उसको ही एग्जैक्टली। पता है। और क्या पता भाई शादी के बाद भी ऐसे वो कर रही हो, फिर तो हम्म। तुम्हारा मन ही जाएगा ना भाई। वो तो है, वो चलो तो है। कमेंट देखते हैं, कमेंट असली असली भर कमेंट, कमेंट हो आता हाँ है। भाई वो तो है। सब बोलते हैं डू द राइट थिंग, कर्मा एग्जिस्ट। ओके, कर्मा सेव अ एग्जिस्ट। लाइफ, जो कि अच्छी बात है, सेव अ लाइफ से यार, वाला क्योंकि एक तरह से भाई ब्रो। उस लौंडे की लाइफ रियून हो जाएगी भाई इसे शादी के बाद। एग्जैक्टली, नहीं बहुत बुरा होगा उस अगर लौंडे उसको को। ये प्राउड आर मिल गई उसको ये। यहाँ क्या चल रहा, ओ मैन, हमें अरे यहाँ जो पर आपने बात कहा करी था। है, जो हमने कहा था वही बात यहाँ पे चल रही है हाँ, भाई। ऑल दोस गाइस, विल इट बी अरे अ भाई गैंग? ओ मैन, जो आपने कहा व्हाट था द वही बात फक भाई। डूड, बिफोर मैरिज विद 15 पीपल। अरे भाई वो देखो सिविल पाई क्या बोलता है कि एवरेज सविता भाभी प्लॉट लाइन। ओ मैन, शिट मैन, ये क्या बोलते हैं हमारे हाई स्पीक सरकाज़म। भाग भाग जा जा लाला। लाला, तो उससे जितनी दूर भाग सके वो गुजर लेगी, तुझे गिल्ट होगा कि किसी शरीफ आदमी की जिंदगी खराब हो रही है। ये भी अच्छी हम्म। बात है, ऐसे हाँ। दोस्त भाई मैं ना रखूं भाई तुम्हें। हम्म। कि भाई अच्छा। तुम्हारी बचपन से दोस्त है, पर तुम्हारी मोरालिटी इतना डिफर कैसे कर हम्म। सकती है। हम्म। लाइक क्यों एजेंट, मैं भाई? तुझसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान ले बस भाई। तेरी कोई दोस्त है, वो ये सब करती है, और तेरे को उसकी दोस्त की शादी होने वाली है किसी लौंडे से, सगाई हो चुकी है, पर अब तेरे को लग रहा है मन में शायद कि तुझे बोलना चाहिए उस लौंडे से, कि तू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूँ भाई। क्योंकि बाद में जिंदगी खराब करने से अच्छा, बाद में मान लो उनके उनके बच्चे हो गए हम्म। और उसका ये वाली आदत गई नहीं है लड़की की, तो एक हम्म। तरह से तो भाई लड़की चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती भाई, ये बहुत ही सिचुएशन की बात है। हम्म। बट जितना जितना एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि भाई वो चेंज नहीं। हम्म। मेरा तो तू भी मतलब बहुत, लौंडे को आपको बता बस भाई देगा? पता ही है, मेरा भी कटा हुआ है। वो तो खैर। तो जितना हमारा होगा, उतना ट्रस्ट हम्म। इश्यूज है मेरे अंदर, तो मैं सामने वाले हम्म। को ये एक जनरेशनल ट्रॉमा से बचाऊंगा। नहीं ये तो है आपको तो भाई। वो बात पता भी नहीं चलती, तो भाई मुझे तो बात पता है, और इसके हम्म। केस में लड़की के वो 15-17 लोगों को तो बात पता है ना। हम्म। वो 15-17 जो बंदे थे, उन्होंने अपने दोस्तों को भी क्या पता बताया होगा, उनको भी पता है किस हम्म। तरह की लड़की है। एक तरह एग्जैक्टली। से बात तो पहले ही है ना। अब मतलब गलती उस से केस कोई में तू म्यूचुअल बता निकल देगा? गया फिर तो भाई 15-17 इतना है, कोई म्यूचुअल निकल गया काम तो ऐसे ही बिगड़ जाएगा। वो तो है भाई, वो है। बेटा बचाओ आंदोलन है। लौंडा बचाओ आंदोलन। आगे बढ़। ओके। Time to be a good human, how rather than being a good friend. And anonymously mail him if you do not want to come in picture. Exactly, man. सही बात है Yeah, भाई this वो। is a good idea. This is a good हम्म, idea, I guess. इस तरह से इनकी फ्रेंडशिप तो, पर एक तरह से फ्रेंडशिप तो टूटेगी कि लड़की ने सिर्फ लड़के को बताया है, और ये हम्म। बात उसको अगर पति को पता चल गई, तो भी हम्म। पति को, तो हम्म। उसको पता ही चल ही जाएगा कि लड़के ने किया है। हाँ, डाउट तो हो जाए, सबसे पहले डाउट तो उसी पे करेगी वो कि भाई इसी ने बताई होगी। हम्म, पर जैसे कि इन्होंने बोला है, टाइम टू बी अ गुड ह्यूमन, ये सबसे बड़ी बात है। भाई तुम तो अपने दोस्तों का साथ दे सकते हो हर काम में, और हमें जैसे हम देखते हैं कि भाई हम अब एक दूसरे के साथ हर किसी उसमें देंगे दिक्कत में। पर हम्म। अगर हमारा दोस्त गलती करेगा तो हम उसको सुधारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, गलत चीज में एग्जैक्टली साथ भाई। नहीं देंगे। नहीं गलत वो तो चीज से होना हम उसको चाहिए। बचा के लाएंगे। एग्जैक्टली भाई, यही यही दोस्ती होती है, रियल फ्रेंडशिप तो यही होती है, यही बाकी तो क्या दोस्ती ही होती है। है ये। असली फ्रेंडशिप ये नहीं होती कि तुम्हारा दोस्त मर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, और तुम हम्म। जा रहे हो, बचा रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। नहीं, असली बात यह है कि तुम उसको उसकी गलती दिखाओ। उसको सुधारो भाई, सही लाइन पे सुधार, लेके।
हम ज्यादा ही रैशनल तो नहीं हो रहा है? नहीं भाई, मुझे लगता है ये जरूरी है भाई, जानना चाहिए भाई, लोग भी जो देख रहे होंगे हमें, उनको ये बात होनी चाहिए भाई। हमें ये हमें भी ना मतलब बहुत पागल हो जाते हैं पता है, लड़की के पीछे कि भाई ये तो भाई। देखो, एक एक वो है ना, एक जेंडर रेशियो हमारे कंट्री में बहुत लो है, तो लड़कियों में चॉइस ही हम्म। चॉइस है, लड़कों पे नहीं है इतना ना। तो वो हम्म। सोचते हैं कि मतलब जहाँ वही है, जहाँ दिखे बस, समझ रहे हो वो हम्म। कर लो बस, कि करना है तो लौंडे बस भरे बात कर। भरे बैठे हैं।